इनका इलाज ऐसा किया जाएगा कि हमसे ये टकराना भूल जाएंगे। भीम आर्मी के लोग वो शेर है, तो धाड़ते हैं तो साले पेंट में मुँह देते हैं मनुवादी। जब भीम आर्मी के शेर धाड़ते हैं तो पेंट में मुँह लेकर जाता है मनुवादी और आतंकवादियों का, और ये बनते हैं दबंग दबंग दबंग। जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं बीएम इंडिया न्यूज। तो फिलहाल हम मथुरा जिले फैक्ट्री में मौजूद है। यहाँ पर भीम आर्मी लोग काफी भीड़ के साथ आए हुए हैं यहाँ पर, और बातचीत करेंगे कि किस लिए यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन धरना धरा गया है। और आप देख सकते हो हमारे साथ भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष जी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और आपका। सर किस लिए आज अनिश्चितकालीन धरना धरा गया, किस लिए धरा गया? देखिए, आज अनिश्चितकालीन धरना जो करा गया है भीम आर्मी के द्वारा, बहुत ही मजबूर होकर इस मथुरा जिले की शासन प्रशासन की कार्यशैली से बहुत ज्यादा परेशान होकर, प्रताड़ित होकर, दुखी होकर मजबूरन आज भीम आर्मी को या समाज पार्टी को, भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता को सड़क पर उतरना पड़ा। क्योंकि मथुरा जिले का शासन प्रशासन नींद की गोलियां खाकर बेहोश होकर पड़ा है, सोया हुआ नहीं है, बेहोश होकर पड़ा है। उसे दलितों पर होता हुआ अत्याचार दिखाई नहीं दे रहा, दलितों का शोषण होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दलितों के जो महापुरुष हैं, हमारे महापुरुष हैं, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, झंडे फाड़े जा रहे हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, पैरों तले उनके पोस्टर बैनरों को रौंदा जा रहा है। कि शासन प्रशासन अपनी चुप्पी साधे हुआ है। दलितों की जमीनें घेरी जा रही हैं, बहुजन समाज के लोगों की जमीनें घेरी जा रही हैं, बहुजन समाज के लोगों को जिंदा जला दिया जा रहा है, तेजाब डाल कर जान से मार दिया जा रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं स्कूलों में। लेकिन मथुरा जिला शासन प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। दलितों के मकानों पर, घरों में घुसकर जबरन कब्जा हो रहा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, मथुरा जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये जो भी जितने भी गुंडे अपराधी खुलेआम जो घूम रहे हैं, जितनी भी घटना मैंने गिनाई है, इनको सबको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। इनको सरकार की तरफ से पूरी छूट मिली हुई है कि जाओ अपनी मनमानी करो, दलितों पर अत्याचार करो। ये मथुरा प्रशासन, जिला प्रशासन, शासन प्रशासन आपका कुछ नहीं कर सकता। आप अपनी मनमानी करो, दलितों पर जितना अत्याचार करना है उतना अत्याचार करो, शोषण करो। लेकिन ये सत्ते के नशे में चूर शासन प्रशासन और ये सत्ताधारी और तानाशाह सरकार जो बैठी है अपने तानाशाही में चूर, ये जो भूल गई कि इस देश में, देश दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ा ताकतवर संगठन भीम आर्मी, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, बड़े भाई विनय रतन सिंह, बड़े भाई हिमांशु वाल्मीकि, बड़े भाई कुलदीप भार्गव जी की फौज, उनका एक एक प्रत्येक सिपाही अभी इस देश में जिंदा है। बहुजन समाज के लोगों की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा, ये उसकी आंखें निकाल कर उसका इलाज इतनी बढ़िया तरीके से करेंगे कि सत्ताधारी संरक्षण के गुंडे जो हैं, इनका होश, इनकी अकल ठिकाने लगा दी जाएगी। भीम आर्मी आया समाज पार्टी का झंडा और डंडा तो मजबूत है ही है, लेकिन हम अपने जूते में भी इतनी ताकत रखते हैं, हमारे जूता भी इतना मजबूत है कि जो इतने मनुवादी और आतंकवादी घूम रहे हैं और जो दलित समाज का शोषण करके अपने आप को बहुत बड़े ताकतवर बनते हैं, मैं इनसे कहता हूँ ये इतने ही बड़े ताकतवर है तो किसी भी एक भीम आर्मी के कार्यकर्ता से सीधे टकरा के दिखाएं। टकराना तो छोड़िए, उससे आंख मिलाकर ये दो बात कर ले, भीम आर्मी का एक छोटे से छोटा सिपाही इनकी अकल ठिकाने लगाकर इनका ऐसा इलाज करेगा जैसे एक अपराधी का होता है ना, जैसे एक आतंकवादी का होता है, उस तरीके का इलाज करना भीम आर्मी जानती है। ये शासन प्रशासन किसी बहम में ना रहे, ये सत्ताधारी गुंडे किसी बहम में ना रहे। सत्ताएं आती हैं जाती हैं, सरकारें बनती हैं बदलती हैं, सत्ताएं आती हैं जाती हैं, सरकारें बनती हैं बदलती हैं, लेकिन जनता वही रहती है। जिस दिन बड़े भाई यूपी की गद्दी पे काबिज हुए, 2027 दूर नहीं है, 2027 में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को यूपी की गद्दी पे काबिज कराकर इनको बता देंगे, इन आतंकवादियों को, मनुवादियों को, गुंडों को, अपराधियों को जो आज हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं, ये इलाज किस तरीके से किया जाता है। तो चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हो, चाहे कोई किसी पार्टी का विधायक सांसद हो, जितने भी लोग हमारे समाज के लोगों पर आज अत्याचार, दुराचार, दुर्व्यवहार कर रहे हैं ना, इनका कान पकड़ के इनको इनके बिलों में से खींचकर जेल पहुंचाने का काम करेगी आया समाज पार्टी भीम आर्मी। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, हम अपने लोगों पर अत्याचार, उत्पीड़न, दुराचार कतई नहीं होने देंगे, ना हमें बर्दाश्त है। जो हमारे लोगों पर अत्याचार, दुराचार, दुर्व्यवहार करेगा, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, भीम आर्मी के जूते में बहुत ताकत है, जूते मार मार के उसकी अकल ठिकाने लगा दी जाएगी। और जो उसका बहम है
कि मैं सत्ता में काबिज हूं या मैं सत्ता का हिस्सा हूं या सत्ता का अंग हूं। सत्ताएं आती जाती रहती हैं। जिस दिन बहुजन हुक्मरान बना इस देश का, जिस दिन बहुजन हुक्मरान बना इस देश का, इनको बता दिया जाएगा कि बहुजन समाज कितनी बड़ी ताकत है और कितना बड़ा न्यायप्रिय है। जितने भी गुंडे अपराधी ये बलात्कारी सत्ता के संरक्षण में पनप रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ये सत्ता इनको जितने भी भूमाफियाओं को संरक्षण देकर, सहारा देकर अत्याचार, दुराचार और दुर्व्यवहार को और गुंडागिर्दी को बढ़वा रही है ना, आज ये अपनी मनमानी कर ले क्योंकि ये कुर्सी पे काबिज हैं। जिस दिन इनके हाथ से कुर्सी गई, सत्ता गई, इनको हम बता देंगे कि भीम आर्मी क्या है, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी क्या है, आजाद समाज पार्टी क्या है, बहुजन समाज क्या है, ये किस तरीके से अपने लोगों का भला करना जानते हैं। खेरी गढ़ी में एक बहन के साथ अत्याचार हुआ, इसको आप क्या कहना चाहते हैं? वो एक घटना नहीं है। आप पूरे मथुरा जिले में घूम के देख लिए, प्रदेश में घूम के देखिए, पूरे देश भर में घूम के देखिए, डेली डेली हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारी माताओं के साथ, हमारे महापुरुषों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे युवाओं के साथ उत्पीड़न, अत्याचार, हत्याएं, मर्डर हो ही रही हैं, बलात्कार हो ही रहे हैं। सरकार का कोई भी किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है किसी भी तरीके के अपराध पर। सरकार तो खुला संरक्षण दे रखा है, चाहे किसान हो, पहलवान हो, मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, बहुजन हो, सबके साथ अत्याचार हो रहा है। सबकी भूमि घेरी जा रही है भूमाफियाओं द्वारा और भूमाफियाओं पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मथुरा जिला प्रशासन नींद की गोली खाकर सोया हुआ है, बेहोश पड़ा है, क्या मर गया है, उसके अंदर से न्याय मर गया, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। सरकारी स्कूलों में दलित समाज के बच्चे पढ़ाए जाते हैं, सरकारी नल से पानी पीने पर उसकी मार मार के हड्डियां तोड़ दी गई। क्या दलित समाज के बच्चे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते? ये पहला मामला तो है नहीं, है ना। इंद्र मेघवाल हमारा 8 साल का बच्चा था, है ना। मैं वही तो बता रहा हूँ, पहला मामला नहीं है। हमारे बच्चों के साथ ऐसे ही हत्या होती रहती है। घड़े छूने के पीछे मार दिया जाता है, नल छूने के पीछे मार दिया जाता है, युवाओं को घोड़ी चढ़ने में मार दिया जाता है, बुलेट चलाने में मार दिया जाता है, मूछे रोकने में मार दिया जाता है। ये मनुवादी इतने बड़े मनुवादी बनते हैं कि हम मनुवादी ताकतवर हैं, बहुत बड़े दबंग हैं, हम मूछे नहीं रखने देते। मेरा नाम सिद्धांत भाटिया है और मैं सिद्धांत भाटिया भंगी हूँ, मेरी भी मूछे हैं, देख लो। कोई मनुवादी इतना बड़ा दबंग नहीं है कि मुझे मूछे रोकने पर रोक के दिखाए। मेरी भी मूछे है, मैं भी पेन लगाता हूँ, मैं भी लीला गमछा डाल के चलता हूँ। कोई मनुवादी इतना बड़ा ताकतवर है कि सिद्धांत भाटिया भंगी को मूछे रखने पे रोक ले? साले के गर्दन पे पैर रख के दम न लकार दिया ना, गर्दन मड़ोड़ के उसको उसकी औकात न याद दिला दी ना, उस आतंकवादी को बाल पकड़ के घर से बाहर खींच लाएंगे। ये भीम आर्मी के बोझ से रहे, इनकी दहाड़ों से जंगलों की रूहें कांपती हैं। जब भीम आर्मी चलती है तो आसमान थर्राता है, जमीनें हिलती हैं। है किसी मनुवादी में इतनी ताकत कि सिद्धांत भाटिया से या भीम आर्मी के किसी भी कार्यकर्ता से या भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष या महानगर अध्यक्ष से ये कह सके कि तुम भंगी चमारो, लीला गमछा क्यों डाल रखा है? उसकी छाती फाड़कर भीम आर्मी की मोहर लगा देंगे। ये चंद्रशेखर भाई के सिपाही हैं। ये कोई मनुवादी किसी बहम में ना रहे, उसकी पैर पे पैर रख के चीर ना दिया और ये ना बता दिया कि हम बाबा साहब के वंशज हैं। जो 500 योद्धा भीमा कोरेगांव में लड़े थे, हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं का खून हमारी रगों में बहता है। हम बाबा साहब को मानने वाले जरूर हैं, लेकिन हम भीमा कोरेगांव के उन योद्धाओं के भी वंशज हैं। तो जितनी ताकत हमारी कलम में है ना, वही धार जो भीमा कोरेगांव के युद्ध में थी, वही धार आज भी हमारी तलवारों पर है। तो हमको मजबूर ना करें तलवार उठाने पर। संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के वंशज हैं, तो हम कानून के तरीके से हर काम निकालना चाहते हैं। पर ये मनुवादी अपने आप में दबंग दबंग दबंग, ये वहां दबंगई कर सकते हैं जहां हमारे 2-3 घर हैं। यहाँ कोई दबंगई करके दिखाए, देखूं कितना बड़ा ताकतवर है कोई? बता देंगे। इनका इलाज ऐसा किया जाएगा कि हमसे ये टकराना भूल जाएंगे। भीम आर्मी के लोग वो शेर है, तो धाड़ते हैं तो साले पेंट में मूत देते हैं मनुवादी। जब भीम आर्मी के शेर धाड़ते हैं तो पेंट में मूत लेकर जाता है मनुवादी और आतंकवादियों का, और ये बनते हैं दबंग दबंग दबंग। पैर पैर रख के ना चीर दिया ना किसी भीम आर्मी के योद्धा से टकरा के, देखो पता चल जाएगा भीम आर्मी क्या है। और अपने लोगों के लिए कपन डाल के घर से निकल गए हैं। ना चौकी थानों से डर लगता, ना लाठी डंडों से डर लगता, ना केस मुकदमों से डर लगता, ना पुलिस प्रशासन से डर लगता। न्याय के लिए लड़ रहे हैं, मर जाएंगे। ये कफन कंधे पे कफन डाल के लाश को दफना देना, दाग लगा देना, जो भी करना। लेकिन ये मिशन नहीं रुकेगा, अपनों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। शरीर में जब तक खून है, आखिरी लहू का कतरा बहा देंगे। लेकिन न्याय के लिए और अत्याचार के खिलाफ मजबूती से बुलंद आवाज बनकर पूरी भीम आर्मी
और भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है इस अत्याचार जुल्म जास्ती से टकराने के लिए। आपने जो अनिश्चितकालीन धरना दिलाया, तो आपकी मुख्य मांग क्या है आज? मुख्य मांग यही है, जो हमारी बहनों के साथ ये पल्ली पार पे भी एक घटना हुई है, अभी जो तेजाब से जलाकर मार दिया, हमारे भूमाफिया, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का जो पार्क है उस पे अवैध कब्जा कर रखा है कुछ मनुवादियों ने, हमारे लोगों के घरों में कब्जे कर रखे हैं और गलत तरीके से असंवैधानिक तरीके से लोगों से, हमारे लोगों की जमीनों से बैनामे करा लिए, पट्टे करा लिए, एग्रीमेंट करा लिए, उन पे दाव दाव जमा कर हमारी बेटियों के साथ, छोटी 8 की कक्षा की छात्र थी उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ उसके स्कूल में। यही सभी मांगे हैं हमारी, ये नहीं पूरी होती तो ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा और जरूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। भूख हड़ताल पे बैठे बैठे चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन हम बैठे रहेंगे, लेकिन अपनी समाज को न्याय दिला के रहेंगे। ये हमारी मांगे है। अगर प्रशासन आपकी धरने से कोई मांगे नहीं सुनता, तो फिर आगे का आपका कदम क्या है फिर? आगे हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जब तक हम मर नहीं जाएंगे भूख हड़ताल चलती रहेगी, न्याय जब तक नहीं मिलेगा भूख हड़ताल चलती रहेगी और जरूरत पड़ी तो आत्मदाह भी कर देंगे। हम अपने ऊपर तेल डालकर अपने आप को आग लगा देंगे, अपना आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन समाज पर अत्याचार शोषण नहीं होने दूंगा मैं, आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद।